नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडिट अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न जीविका भर्ती में पूछा जाता है, सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 में। और इसको पूछा जाएगा कब किया गया था 2000 में, तो ये 25 दिसंबर 2000 को किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बसावटों को 12मासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बसावटों को 12मासी सड़क संपर्क प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PMGSY का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित जनसंख्या आकार वाली असंबद्ध ग्रामीण बसावटों को 12मासी ऑल वेदर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। 12मासी सड़क वह होती है जो वर्ष भर उपयोग के लायक हो, जिसमें आवश्यक पुलिया और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाएं हो। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में PMGSY के तहत कितनी आबादी वाले असंबद्ध बसावटों को लक्षित किया जाता है 2001 की जनगणना के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 से अधिक आबादी में। PMGSY के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाले असंबद्ध बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है। ये 2001 की जनगणना के आधार पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जनजातीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानदंड क्या है? इसका अलग मानदंड है। यह जनसंख्या मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि योजना सबसे अधिक जरूरतमंद और बड़ी बसावटों तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, हिमालय राज्य में PMGSY के तहत कितनी आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को लक्षित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 या उससे अधिक। विशेष श्रेणी के राज्य जैसे पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मरुस्थलीय क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों, संविधान के अनुसूची 5 और चयनित जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले असंबद्ध बसावटों को PMGSY के तहत कवर किया जाता है। यह इन क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित LWE के जिलों में यह मानदंड और भी कम है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के लिए अनिवार्य रखरखाव की अवधि कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। यह सुनिश्चित करता है कि सड़क निर्माण के बाद शुरुआती वर्षों में अच्छी स्थिति में रहे। 5 साल के बाद सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की हो जाती है। उसके बाद जो है राज्य सरकार के रखरखाव में चलाता है। अगला प्रश्न है, PMGSY 1 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100% इसमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही रुपया दिया जाता है। PMGSY के पहले चरण PMGSY 1 में यह एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसका मतलब था कि परियोजना की पूर्ति लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। हालांकि PMGSY के बाद के चरणों में PMGSY 2 और PMGSY 3 में फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया गया है। अगला प्रश्न है, PMGSY 3 का मुख्य ध्यान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा थ्रो रूट्स और मेजर रूरल लिंक्स को अपग्रेड करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PMGSY 3 2019 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कोर नेटवर्क में आने वाला मौजूदा थ्रो रूट्स और मेजर रूरल लिंक्स को मजबूत और अपग्रेड करना है। ये वे सड़कें हैं जो ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ती है। यह ग्रामीण संपर्क और गुणवत्ता और स्थायित्व को बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, PMGSY में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय नियंत्रण। त्रिस्तरीय नियंत्रण, इसमें ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त नियंत्रण, राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनिटर और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा निर्धारित शामिल है। यह उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए प्रौद्योगिकी और सामग्री जैसे प्लास्टिक कचरा।
PMGSY टिकाऊ और लागत प्रभावी सड़कों के निर्माण के लिए नई और अभिनव प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इसमें प्लास्टिक, कचरा, फ्लाई ऐश, कोल्ड मिक्स और जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जो पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सड़क निर्माण आधुनिक और कुशल तरीकों से हो। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क की योजना बनाने के लिए प्रत्येक जिले के लिए क्या तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला ग्रामीण सड़क योजना। इसके लिए बनाया जाता है जिला ग्रामीण सड़क योजना। PMGSY के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य क्षेत्र प्रत्येक जिले के एक व्यापक जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करता है। यह योजना मौजूदा सड़क नेटवर्क, असंबद्ध बसावटों और ग्रामीण कोर नेटवर्क की पहचान करती है। DRRP को जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित LWE जिलों के गहन ब्लॉक में कितनी आबादी वाली बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से अधिक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित LWE जिलों के गहन ब्लॉक में PMGSY 100 से अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को भी सड़क संपर्क प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह समान और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए निर्धारित मानदंडों से कम है। अगला प्रश्न है, PMGSY के लिए वित्त पोषण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार का सकल बजटीय समर्थन और HSD पर उपकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PMGSY का वित्त पोषण मुख्य रूप से भारत सरकार के सकल बजटीय समर्थन से होता है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर का एक हिस्सा भी इस योजना के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली योजना है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अवसरों में वृद्धि और सामाजिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PMGSY द्वारा प्रदान किया गया सड़क संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है, जैसे किसानों के लिए बाजार तक आसान पहुंच। यह स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MMAS ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OMMAS ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के लिए 5 साल के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के पहले 5 वर्ष का रखरखाव परियोजना लागत का हिस्सा होता है और ठेकेदार द्वारा किया जाता है। 5 साल के बाद सड़कों के दीर्घकालिक रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। सड़कों के उचित रखरखाव के लिए राज्यों को पर्याप्त धन आवंटित करना एक चुनौती बनी हुई है। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों को अक्सर किस भारतीय संगठन के विनिर्देशों के अनुसार बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के तहत। PMGSY के तहत निर्मित सड़कों को भारतीय सड़क कांग्रेस IRC द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों और विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन और बनाया जाता है। IRC भारत में सड़क निर्माण के लिए तकनीकी मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था है। इन मानकों का पालन सड़कों की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थापित सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सड़क निर्माण के लिए तकनीकी मानक और दिशा निर्देश के लिए कौन सी प्रमुख संस्था है? IRC, जिसे हम लोग भारत सड़क कांग्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, PMGSY के तहत परियोजना के प्रस्तावों की मंजूरी कौन सी समिति करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सशक्त समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सशक्त समिति। अगला प्रश्न है, PMGSY 2 में ग्रामीण किन स्थानों को जोड़ने वाले मार्गों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण कृषि बाजार, उच्च माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PMGSY 2 जो है कब आया था? तो ये 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना। इसे विशेष रूप से उन मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ते हैं। यह ग्रामीण कोर नेटवर्क और कनेक्टिविटी और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए था।
अगला प्रश्न है, पीएमजीएसवाई के तहत कार्यान्वयन के दौरान सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग। पीएमजीएसवाई में परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की वास्तविकता समय की निगरानी के लिए जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जियो टैग की गई तस्वीर निर्माण स्थलों से ली जाती है और OMMAS पर अपलोड की जाती है, जिससे परियोजना की स्थिति की पुष्टि होती है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है और परियोजनाओं के समय समय पर पूर्णतः सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पीएमजीएसवाई के तहत बनाए गए सड़कें किस नेटवर्क का हिस्सा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण कोर नेटवर्क का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण कोर नेटवर्क का। पीएमजीएसवाई ग्रामीण कोर नेटवर्क की अवधारणा पर आधारित है। RCN में वे सभी सड़कें शामिल होती है जो निर्धारित जनसंख्या वाला योग बसावटों का प्रमुख ग्रामीण कृषि बाजारों, प्रशासनिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और शिक्षा सुविधाओं से जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्मित सड़कें न केवल कनेक्टिविटी प्रदान करें बल्कि ग्रामीण समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित करें। तो ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।